टीसीएस नासिक केस पर बड़ा खुलासा, 8 जवानों ने हिला दी पूरी कहानी की बुनियाद। क्या लव जिहाद नैरेटिव में छुपे हैं बड़े विरोधाभास? दारा फारूकी के जवाबों के साथ एक्ट्रेस सुशांत सिंह का भी सपोर्ट। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। नासिक स्थित टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की एक बीपीयू यूनिट विवादों में है। इसके कई कर्मचारियों पर धर्म परिवर्तन कराने से लेकर यौन उत्पीड़न तक के आरोप लगे हैं। पुलिस ने मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं अब इस दौरान सोशल मीडिया पर कई तरह की खबरें फैलाई जा रही हैं, कई तरह की बातें कही जा रही हैं और कुछ सवाल भी इस केस को लेकर सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं। इन सवालों और आरोपों पर लेखक दारा फारूकी ने विस्तार से जवाब दिया है। उनका कहना है कि इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें पहले पुराने मामलों का पैटर्न देखना होगा। 2020 में तबलीगी जमात को सुपर स्प्रेडर बताकर हजारों लोगों पर केस दर्ज हुए, लेकिन बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट समेत कई अदालतों ने सबूतों के अभाव में उन्हें खारिज कर दिया। इसी तरह रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह राजपूत की मौत का जिम्मेदार बताया गया, लेकिन बाद में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने उन्हें पूरी तरह क्लीन चिट दे दी। दारा फारूकी कहते हैं कि एक पैटर्न बार बार दोहराया जाता है। पहले आरोप तय हो जाते हैं, फिर मीडिया ट्रायल चलता है और आखिर में बिना शोर के मामला ढह जाता है। अब आइए देखते हैं वो 8 सवाल क्या है जो टीसीएस केस को लेकर उठ रहे हैं और उनके जवाब को जो दारा फारूकी ने दिए हैं। सवाल 1, क्या ये मामला पहले से तय नैरेटिव जैसा लग रहा है? दाराब लिखते हैं, हाँ, एक तय पैटर्न दिखता है। पहले सनसनीखेज आरोप, फिर मीडिया ट्रायल और बाद में सबूतों की कमी के कारण मामला कमजोर पड़ जाना। इससे पहले भी ऐसे कई मामलों में यही हुआ है। सवाल 2, असली ताकत किसके पास थी? जवाब, अगर ये बड़ा रैकेट था तो असली ताकत एचआर मैनेजर के पास होनी चाहिए थी। अश्विनी जो एक हिंदू एचआर है, उनका जिक्र बहुत कम है, जबकि एक मुस्लिम टेलीकॉलर को पूरे केस का चेहरा बना दिया गया। ये नैरेटिव में बड़ा विरोधाभास है। सवाल 3, क्या लव जिहाद कन्वर्जन रैकेट की कहानी तर्कसंगत है? दाराब जवाब में लिखते हैं, अगर इसमें अलग अलग धर्म के लोग खासकर एचआर जैसे ही पोजीशन वाले शामिल है तो ये एक तरफा कन्वर्जन रैकेट वाली कहानी खुद ही कमजोर पड़ती है। इसका कोई स्पष्ट जवाब सामने नहीं आता। सवाल 4, क्या निदा सच में बुर्का प्रमोट करती थी? जवाब, आरोप यही है, लेकिन उनकी अपनी सार्वजनिक मौजूदगी दिखाती है कि वो खुद बुर्का नहीं पहनती। ऐसे में ये दावा भरोसेमंद नहीं लगता। सवाल 5, क्या ऑफिस में चल रही चीजें छुपी हुई थी? जवाब, अगर ये सब इतना बड़ा रैकेट था तो क्या ये बाकी कर्मचारियों से छुपा रह सकता था? लव जिहाद जैसी गतिविधि अगर खुले में दिख रही थी तो ये गुप्त नेटवर्क वाली बात पर सवाल खड़े करता है। सवाल 6, क्या हकीकत में कोई संगठित नेटवर्क था? दारा फारूकी के मुताबिक ये भी संभव है कि जांच में ऐसा कोई ठोस नेटवर्क मिला ही ना हो। कई बार ऐसी कहानियां सिर्फ दोहराव और राजनीतिक माहौल से सच जैसी बना दी जाती है। सवाल 7, क्या आरोपों के अनुसार कोई ठोस रिजल्ट दिखता है? जवाब, कन्वर्जन रैकेट कहा जा रहा है, लेकिन कन्वर्जन का ठोस उदाहरण सामने नहीं है। मास्टरमाइंड बताया जा रहा व्यक्ति भी बिना वास्तविक अधिकार के दिखता है। सवाल 8, ये उठता है कि मलेशियन मौलाना कौन है? जवाब में दाराब लिखते हैं, यही सबसे कमजोर कड़ी है। नाम इमरान या इरमान स्पष्ट नहीं, न पूरा नाम, न पहचान, न पुख्ता सबूत, सिर्फ व्हाट्सएप चैट में जिक्र। फिर भी मामला नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड और इंटेलिजेंस ब्यूरो तक पहुंच जाता है, जो इस नैरेटिव को और बड़ा बना देता है। दाराब जवाबों के मुताबिक वो ये नहीं कहते कि कोई गलत काम नहीं हुआ, ये शिकायतें झूठी हैं, लेकिन उनका कहना है कि जो भी हुआ उसे एक ऐसे फ्रेम में फिट किया जा रहा है जहां मास्टरमाइंड के पास असली ताकत नहीं, कन्वर्जन का ठोस सबूत नहीं, इंटरनेशनल लिंक कमजोर है और असली जिम्मेदार लोग चर्चा से बाहर है। यानी सवाल सिर्फ उठाए नहीं जा रहे बल्कि उनके जवाब भी मौजूद है, बस उन्हें सामने नहीं लाया जा रहा। वहीं दाराब एक ट्वीट कर ये भी लिखते हैं कि आपको इन सवालों पर संज्ञों का जवाब देखने को नहीं मिलेगा और न ही वे इस लेख से जुड़ेंगे। आमतौर पर उनका तरीका यही होता है, ऐसी किसी भी जानकारी को महत्व नहीं देना जो उनके प्रचार के खिलाफ जाती हो। लेकिन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नासिक मामले से जुड़ी कहानी इन 8 मुश्किल और असहज सवालों का कोई जवाब नहीं देती। आपको ये भी बता दें कि इन 8 सवालों वाली पोस्ट को एक्टर सुशांत सिंह ने भी रीपोस्ट किया है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।